मैन अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बता रही है और ल्यूना कह रही है मेरी वाली में भी कुछ खास अच्छा नहीं लिखा है और लिखा है कि हस्बैंड मुझे मार देने वाला है मैरिज वाले दिन। अब दोनों सोचती हैं। लूना कह रही है चलो कोई बात नहीं, एक्ट्रेस बनना है ना तो स्टार्ट में यही रोल करना पड़ेगा। एकदम से लाइट्स उन दोनों के ऊपर गिर जाती हैं। सामने ही पीजी अपनी वाइफ को डांट रहा है, उसे कह रहा है तुमने झूठ बोला। ल्यूना जैसे ही नीचे गिरती है तो वो कह रही है इतनी गर्मी क्यों हो रही है और बोलने लगती है डायरेक्टर कहाँ पे है। एकदम से उसे पता चलता है सामने गार्ड्स आ रहे हैं तो सोच रही है कहीं मैं उसी ड्रामा में ट्रेवल करके तो नहीं आ गई और मैं प्रिंसेस यूई बन गई हूँ जो मरने वाली है। कहती है रुको। पीजी वहीं पे उसे डांट रहा होता है तो वो उसे रोकती है। पीछे मुड़ के देखता है तो कहने लगती है रुको रुको प्लीज मेरी बात सुनो। उसका ड्रेस पकड़ रही है कि एकदम से आवाज आई है। आर्ट कह रहा है जनरल जाओ की वाइफ मिस यू आई है और मिस यूई से मिलना चाह रही है। पीजी बाहर आके बोलता है मिस यू आपको तो जनरल जाओ की मेंशन में होना चाहिए। वो बता रही है जनरल जाओ जो कंट्री के लिए लड़ता है, मैं चाहती हूँ आप आज के दिन कुछ बुरा ना करें। बोलने लगता है क्यों, अगर मैं इस बात से एग्री ना करूं तो। स्टीव बोलने लगती है फिर मैं ये समझूंगी कि जनरल जाओ की लाइफ आपकी नजरों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। जी स्यू को अंदर आने की परमिशन दे देता है। स्यू अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखने आई है, वो बात ले रही थी। आके कहती है तुम ठीक तो हो ना। वो दोनों ही ट्रेवल करके इस जगह पे आ गई हैं। कह रही है देखो परेशान मत हो। वो उसे सब बताने लगती है, कहती है ये पीजी बहुत खतरनाक है, हमें मिल के कुछ करना होगा। अब वो दोनों बाहर बैठ गई हैं प्रे करने के लिए। पीजी को बता रही हैं कि हम दोनों जनरल के लिए प्रे करने बैठी हैं। साथ में यूई भी बता रही है हाँ मैं भी इसके साथ बैठूंगी। पीजी उन्हें परमिशन दे देता है। ठीक है। देख रही है बेस्ट फ्रेंड शुक्र है मेरे साथ ही आई है वरना मेरा क्या होता। रीजेंट पीजी चला जाता है। यूई बता रही है स्यू को ये बड़ा ही खतरनाक इंसान है। पीजी साइड पे खड़ा है, गार्ड को बता रहा है जाओ की जनरल जाओ की वाइफ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अपनी वाइफ को कब खत्म करना है ये मैं खुद देख लूंगा। को स्यू कह रही है मुझे ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड खाना है, जूस पीना है और वहीं पर यूई भी बहुत लेजी फील कर रही है। एकदम से बाहर से आवाज आई है, कहती है मुझे एम्पायर की तरफ नहीं जाना है, पीजी ना मुझे कभी भी मार देगा। वहीं पर उसकी दोस्त भी उसका साथ दे रही है। अब वो बाहर आवाज देके कहती है मुझे एम्पायर से नहीं मिलना है, मेरी तबीयत खराब है। यू कहती है एम्पायर तुम्हें क्यों बुला रहा होगा। यूई कहती है लगता है तुमने स्टोरी नहीं पढ़ी, एम्पायर मुझे यूज कर रहा है पीजी के खिलाफ। आवाज देती है मुझे नहीं आना। सर्वेंट कहता है अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको उठा के लेकर जाया जाएगा, एम्पायर का हुक्म नहीं टाल सकता। अब उसे गुस्सा आने लगता है सर्वेंट की इस बात पे। कहने लगती है पहले तो अपनी टांगे संभाल लो ना, उसके बाद मुझे यहाँ से उठा के लेकर जाना। सर्वेंट कहता है आपको जाना ही पड़ेगा। वो उसे मारते हुए धक्के मारते हुए बाहर निकाल रही है। जैसे ही बाहर सामने पीजी को आता देखती है, पीजी सामने कहता है तो मैं आपको लेकर जाता हूँ। वो वहां पे खड़े होकर देख रही है ये क्या कर रहा है। सर्वेंट बताता है मिस कह रही है उनकी तबीयत खराब है, एम्पायर ने उन्हें बुलाया है। कहता है मैं लेके चलूंगा। यूई पीजी को देख के स्माइल सा करने लग जाती है। पीजी कहता है क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या। सोच रही है इसे मक्खन लगाना चाहिए। बोलती है पीजी आप ही मेरे हस्बैंड है, अगर आप मेरा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, प्लीज मेरी तबीयत खराब है मुझे अभी नहीं जाना। बोलने लगता है जाना तो पड़ेगा ही। आगे सामने आता है और उसे कहता है जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। वैसे भी एम्पायर तो तुम्हारे भाइयों की तरह है ना, तो तुम क्यों डर रही हो। बोलती है हाँ हाँ ठीक है। वो उसे कह रहा है जाना ही पड़ेगा। अब वो वैसे सैड होके अंदर की तरफ जा रही है। स्यू उसका वेट करी थी, स्माइल करके देख रही है। तो क्या कहा तुम्हारे हस्बैंड ने, कुछ तुम्हारे दरमियान अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्या। यूई कहती है क्या कह रही हो वैन वैन, पीजी आया था और उसने मुझे कहा है कि एम्पायर से मिलने तुम्हें जाना ही होगा, प्लीज मुझे कुछ बताओ ना। वो कहती है देखो ये हेयर पिन लेके जाओ, अगर एम्पायर ने कुछ भी करने की कोशिश की ये उसे चुभा देना, हाँ तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं है। वो वहां पर ही दोनों सोच लेती हैं अब यहाँ पर आई गई हैं तो मिल के यहाँ पर हालात का मुकाबला करेंगे। दोनों सोच रही हैं हमें यहाँ से तरीका निकाल के भागना पड़ेगा। दोनों तैयार है लड़ने के लिए। जैसे ही वो देखती है पीजी को जो बोल रहे हैं हाँ जाओ एम्पायर से मिलने के लिए, कहती है ठीक है। पीजी उसे ये भी कह रहा है वो तुम्हारे भाइयों की तरह है ना, तो मेरा साथ जाने का क्या ही मतलब। एम्पायर सामने बैठा है। जैसे ही अंदर एंटर होती है यूई, उसे देख के बड़ा अजीब लग रहा है उसे। एम्पायर यूई को देखता जाता है तो जल्दी से भाग कर आता है और पूछने लगता है तुम ठीक तो हो ना, पीजी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, मैं तो बहुत ही घबरा गया था। यूई कहती है नहीं पीजी तो बहुत अच्छा है, दिल में सोचिए दिल तो ऐसे कर रहा है ना तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूं। पीजी दूर से खड़ा होके देख रहा है। एजेंट पीजी सोच रहा है देखता हूँ ये दोनों मिलके क्या चाल चल रहे हैं। एम्पायर कहता है मैंने तुम्हें जो काम कहा था टेलिस्मैन चुराने का
वो देख रही है, अच्छा टेलिस्मैन चुराने का काम था। बोलती है हाँ मैं कर रही हूँ। एम्पायरर कहने लगता है तुम्हें पता है ना मेरे पास टाइम इतना नहीं है, तो 15 दिन है, वरना तुम पता है ना क्या हो सकता है। वो हंसने लगती है, सोच रही है दिल तो कर रहा है ना तुम्हें यहाँ पर ही मार दूं। बाहर आके सोच रही है गंदी शक्ल वाला एम्पायरर पता नहीं करना क्या चाहता है, मार दूं टुकड़े टुकड़े कर दूं। पीजी बोलते ये सब मैं करने में माहिर हूँ। कहती है मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। पीजी बोले तुम बहुत थक गई होगी। कहती है हाँ मैं आराम करती हूँ जाके। वो उसे जाते हुए देख रहा है। सीयू आराम से वहां पे पेंटिंग कर रही होती है। यूई आके कहती है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के 15 दिन रह गए हैं लाइफ के। बोलती है क्या हुआ तुम्हें। उसे गौर से देखने लगती है, उसके फेस को देखने लगती है, चलो मेरे साथ। हाँ, वो बाहर की तरफ निकलने लगती है कुछ करने के लिए। रीजेंट पीजी वहीं पर जनरल जाओ अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने आया है। उसे कहने लगता है तुम्हारी वाइफ और मेरी वाइफ इन दोनों को मार ही देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायरर के लिए काम कर रही है, हमारे खिलाफ काम कर रही है। जनरल जाओ को कहता है तो वो कहता है नहीं तुम मेरी वाइफ को हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि मुझे जो करना है मैं खुद सोच लूंगा। दोनों बाजार में आई हैं। वहीं पर जिया एक लड़की भागती आती है उनसे बात करने के लिए। स्यू कह रही है ये कौन है, दिखने में अजीब लग रही है। वहीं पर यूई देख रही है कहीं ये जादूगर तो नहीं है। अब वो कहती है इसके कपड़ों से लग रहा है ये पॉइजन वगैरह के बारे में जानती होगी, इसे चेक करवाती हूँ। हाँ, वो चेक करती है उसे और बताती है सच में तुम्हें पॉइजन मिला हुआ है और ये बहुत खतरनाक पॉइजन है। यूई कह रही है पॉइजन मिला है मुझे, बताने लगती है हाँ इस पॉइजन से ना आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ब्लड वाइट होता जाएगा। वो कहने लगती है प्लीज तुम्हारे पास कोई तरीका है ये पॉइजन ठीक करने का। वो बोलती है अगर तुम लोगों ने ये पॉइजन ठीक करना है मुझसे कांटेक्ट जरूर कर लेना। वो अपनी एक निशानी छोड़ के जाती है। यूई कह रही है ये एम्पायरर ना इतना खतरनाक निकलेगा। स्यू कह रही है एम्पायरर तुम्हें टेलिस्मैन चुराने को बोल रहा है ना, चलो ये उसका काम कर देते हैं और उसके बदले में तुम उससे एंटीडोट जरूर ले लेना। बोलती है हाँ ठीक है, अभी यही तरीका सामने है। रीजेंट पीजी दूर से देख रहा है, कहता है तुम्हारी वाइफ आइडिया दे रही है टेलिस्मैन चुराने का, अब तुम क्या बोलोगे, इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जनरल जाओ कहता है मैं तो ये सोच रहा हूँ ये कैसे चुराएंगी कैसे। अब उन्होंने आइडिया निकाला है। वो भूत बन के खड़ी हुई है। यूई कह रही है अब देखो मेरी एक्टिंग बहुत कमाल की है। स्यू कहती है शुरू करो। यूई वहीं पे भूतिया डांस कर रही है, जबकि स्यू को देख रही है वो बेवा बनी हुई है। अब वो जैसी अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, कहती है कैसी है परफॉर्मेंस। कह रही है बहुत अच्छी है। उसकी दोस्त तालियां बजा रही है। सामने ही रीजेंट पीजी को आता देखती है, जो बाहर आता है शोर सुन के। सीओ अपना नाटक शुरू कर देती है, इमोशनल होके बोलने लगती है मेरा हस्बैंड जनरल जाओ मेरे ड्रीम में आया था और बता गया है कि उसकी डेथ हो गई है जंग में। पीजी भी हैरान हो रहा है। वो बोल रही है आप देखो मेरे हस्बैंड जाओ का भूत मेरी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी में आ गया है। बोलने लगता है तुम मेरी वाइफ की बॉडी में आ गए हो। जनरल जाओ कहता है मेरी वाइफ जो बोल रही है मैं जंग में मर गया हूँ उससे तो अच्छा ही है। ऐसे नाटक करिए कि उसके अंदर जनरल जाओ की आत्मा आ चुकी है। रीजेंट पीजी देख के बोलता है तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम जनरल जाओ। अब वो सोचती है प्रूव करना पड़ेगा। सोच रही है मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और इसका रियल नेम ग्यू है। वो उसे रियल नेम उसका बताती है तो पीजी हैरान हो गया, जो किसी को नहीं पता था। वो उसे अंदर लेके जा रहा है। जैसे ही अंदर लेकर उसे आता है काफी गुस्सा हो रहा है। इसलिए दरवाजा खटका रही है, रुको तुम क्या कर रहे हो। वो वहां पर ही बोलता है बताओ मुझे कि ये बात तुम्हें किसने बताई है, कौन हो तुम। तब तक जनरल जाओ आकर उसका हाथ रोक लेता है। सामने यूई उसकी शक्ल देखती है। जनरल जाओ के फेस पे एक निशान भी है, तो वो एकदम से सदमे में आ जाती है। चिल्ला रही है दरवाजा खोलो। जनरल जाओ कहता है मेरी वाइफ बहुत गुस्से में है, हो सकता है ये एम्पायरर के पास चली जाए, हमारा प्लान फेल हो जाए। पीजी बोलने लगता है चलो ठीक है एक बारी से छोड़ देता हूँ। सीयू देखती है कहाँ है यूई, जल्दी से भाग के आ रही है और पीजी दरवाजा खोल चुका है। वो अंदर आके देखती है यूई को और कहती है उठ जाओ प्लीज, तुम ठीक तो हो ना। यूई वहां पे डरी हुई, मैंने भूत देखा अभी, तुम्हें पता है। पीजी कह रहा है इसकी हिम्मत कैसी है तुम्हें ऐसे भूत बोलने की, मेरा दिल तो कर रहा है ना इसे इतनी सजा दूं। सीयू बोलने लगती है यूई देखो तुम अपना डांस करती रहो और मैं यहाँ पर टेलिस्मैन ढूंढती हूँ, तुम ध्यान भटकाओ। बाहरी रीजेंट पीजी और जनरल जाओ दोनों देख रहे हैं। जनरल जाओ एक पत्थर फेंकता है वहां पर एक बुक की तरफ। दोनों अंदर की तरफ देख रहे थे। जनरल जाओ बुक की तरफ एक पत्थर फेंकता है और वो बुक नीचे जा गिरती है। जल्दी से वो बुक स्यू उठा लेती है और यूई कह रही है बहुत अच्छे, क्योंकि उन दोनों ने देखा है कि उसके अंदर टेलिस्मैन है और वो उन्हें मिल गया है। वहां से जा रहे हैं, पीछे से वो टेलिस्मैन लेके निकल रही हैं। पीजी बोलने लगता है क्या इन्हें रियल वाला टेलिस्मैन तो नहीं मिल गया है। उन्हें शक हो रहा है। सोचते हैं चलो इनका पीछा करना पड़ेगा। रात को दोनों कह रही है ये बॉक्स हमें संभाल के रखना है, हम दोनों मिलके सोएंगी और इसे संभाल के रखेंगी। रात बहुत हो गई है। जनरल जाओ और पीजी दोनों वहां पर आते हैं उन्हें देखने के लिए। दोनों ये आके देखते हैं ये कब से इतनी क्लोज हो गई, मिलके यहाँ पे सो भी रही हैं।
रीजेंट पीजी वहीं पर सबसे पहले बॉक्स उठाता है। उस बॉक्स को खोला जाता है तो जनरल जाओ चेक करता है टेलिस्मैन को, सोच रहा है ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है। पीजी बोलने लगता है ये तो रियल वाला टेलिस्मैन है और इन्होंने ढूंढ लिया जो मैं भी नहीं ढूंढ पाया। वहीं पर जनरल जाओ कहते हैं मेरी वाइफ कितनी टैलेंटेड है, उसने रियल वाला ढूंढ लिया। पीजी बोलने लगता है मेरी वाइफ भी कुछ कम टैलेंटेड नहीं है। एकदम से वो सामने देखता है बॉक्स रख देते हैं। बॉक्स रखते हुए वो क्या ही देखता है कि यूई उसे वहीं पर पकड़ रही है। वो बॉक्स रखता है और जनरल जाओ से कह रहा है चलना पड़ेगा, जल्दी चलो वरना ये जाग जाएंगी। वो जा रहे हैं, पीछे से बॉक्स वहीं पे है। सुबह को एम्पायर देखता है उस बॉक्स को, वो लेकर आई है उसे टेलिस्मैन देने के लिए। एम्पायर देखता है तो काफी खुश हो जाता है, अब तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। वो खुशी से उसे एंटीडोट दे रहा है, कह रहा है 1 मंथ के लिए तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है ना वो कम हो जाएगा। कहती है पूरी तरह खत्म नहीं होगा एंटीडोट, आप पूरी तरह खत्म करने के लिए नहीं दे रहे हैं एम्पायर, हमेशा के लिए नहीं खत्म होगा। एम्पायर बोलता है नहीं इतनी जल्दी क्या है हमेशा के लिए खत्म करने की, अभी तो तुम्हें मेरा एक और भी काम करना है, रीजेंट पीजी को तुम्हें इम्प्रेस करना है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है एम्पायर पर। वापस आती है तो पीजी कहता है क्या हुआ, किस पे इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें। बोलती है मैं तुम्हें इम्प्रेस करने आई हूँ। वो जैसे ही वहां पर उसे इम्प्रेस करने की बातें करी है फिर पीछे हो जाती है, नहीं होता मुझसे ये ड्रामा। पीजी बोलने लगता है एम्पायर ने तुमसे क्या कहा, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। बोलती है ये एम्पायर भी ना इतना बदतमीज है, अब मुझे कह रहा है कि मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना होगा। बोलती है हाँ हाँ क्यों ना हम आपस में कोऑपरेशन कर लें। बोलता है पीजी कोऑपरेशन। कहने लगती है हाँ एम्पायर ये चाहता है कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करूं तो तुम बस मेरे साथ नाटक करो इम्प्रेस होने का। बोलने लगता है अगर तुम झूठ बोल रही हुई तो कॉपरेशन के बारे में। यूई उसे क्यूट बन के देख रही है और रीजेंट पीजी उससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस होने लगता है। बोलती है देखो मेरे फेस पे सिंसियरिटी तुम्हें नजर आ रही होगी। अब क्या सोचा रीजेंट पीजी कॉपरेशन के बारे में, करनी है या नहीं। बोलता है करनी है ना कॉपरेशन, चलो मेरे साथ। यूई का वेट कर रही थी। बोलती है अभी तक यूई आई क्यों नहीं एम्पायर की तरफ से, कहीं एम्पायर को पता तो नहीं चल गया टेलिस्मैन नकली है। जनरल जाओ कह रहा है वो नकली टेलिस्मैन नहीं है, असली है जो उसके पास गया है। वो सोचती है आवाज कहाँ से आ रही है, कोई मुझे नजर तो नहीं आया, मेरे कान खराब हो गया क्या। रीजेंट पीछे आता है हम कॉपरेशन करने जा रहे हैं। जैसे ही वो सामने यूई को लेकर आ रहा है यू कहने लगती है तुम्हें हेल्प की जरूरत है क्या। बोलती है अभी ये समझ लो कि मुझे फ्री में प्ले बॉय मिल गया है। वो अंदर चली जा रही है। अंदर ही रीजेंट पीछे आता है और वो आराम से बैठ गया है और उसे कहता है चलो अब तुम आवाजें लगाना शुरू करो। कहती है आवाजें। बोलते हैं हाँ तुम्हें यही शो करना है ना कि मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तो बस तुम्हें ये करना होगा। वो नीचे बैठ के अजीब अजीब आवाजें लगाना शुरू कर देती है। जैसी आवाज लगा रही है रीजेंट पीजी भी देख रहा है। सर्वेंट भी बोलने लगता है ये आवाज जनरल पीजी के रूम से आ रही है। स्यू बाहरी खड़ी थी, उसे एकदम से वहां पर कोई नजर आता है। सोच रही है मेरी आंखों का धोखा है, कौन मुझे नजर आया। जाओ उसके सामने आया था फिर गायब हो गया। वो डरने लगती है, कोई भूत था क्या, भाग जाती है वहां से। जनरल जाओ सोच रहे हैं मेरी वाइफ भी ना वैसे बहुत गुस्से वाली है लेकिन डरती भी है। स्यू कह रही है जनरल पीजी आवाज लगाते लगाते 1 घंटा हो गया, मेरा गला भी खराब हो रहा है। फिर उसका गुस्सा देखते नहीं नहीं मैं और लगाती हूँ, हाँ और आवाज लगाती हूँ। रीजेंट पीजी जनरल जाओ से मिलने आया, उसे कह रहा है जैसा कि हमने प्लान किया था अब थोड़े ही दिनों में तुम्हारी डेथ की खबर हर तरफ फैल जाएगी और सब यही समझेंगे कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहां पर ही वो बाहर आता है। उसे कह रहा है तुम सोच लो कि तुम्हें आगे क्या करना है, कोई प्लान है तुम्हारे पास। जनरल जाओ ने अपनी वाइफ से मिलने का एक न्यू प्लान बनाया है। यूई वापस आती है तो स्यू उसे पानी दे रही है। उसे देखती है क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। उसे सांस चढ़ा होता है। बोलती है देखो तुम्हारे साथ जनरल पीजे ने कुछ किया तो नहीं, मैं उसे पूछ लेती हूँ। कहती है नहीं बस वो नाटक करने को बोल रहा था। स्यू वहीं पे कहती है अच्छा ये नाटक था सिर्फ। वो सामने देखती है कि एक टोकरी गिरी है और वहीं पर कुछ लेटर लिखे हुए हैं। वो जैसे ही एक लेटर पढ़ती है उन्हें डर लगने लगता है, ये धमकी किसने लिखी है हमें, कहीं हमारा कोई दुश्मन तो नहीं बन गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्यू भी प्रे करने लगती है। यूई कहती है मुझे तो लगता है ना हमें कोई गार्ड रखना चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट करे। वो दोनों बाहर निकलती हैं। सामने पीजी को देख के यूई बता रही है हम दोनों जा रही है अपने आप के लिए एक गार्ड ढूंढने के लिए, बहुत खतरा है हमें यहाँ पे। ये कह रही है हमें 50 स्टील्स पैसे चाहिए। स्यू कहने लगती है 50 नहीं 40 ठीक रहेगा, 50 ज्यादा नहीं हो जाएंगे। वहीं पर पीजी कहता है ठीक है लेकिन मैं तुम लोग के साथ चलूंगा। वो वहां पे देख रही है तैयार हो गया पैसे देने के लिए। यूई कहने लगती है देखा ये कितनी जल्दी मान गया। स्यू कह रही है चलो कुछ तो ठीक हो गया। अब वो आती है सामने एक लड़के को बेचा जा रहा है जो कोई और नहीं जनरल जाओ है। ये सब उनका ही प्लान है। इशारा करता है और वहीं पर सर्वेंट बता रहा है ये 40 स्टील्स का है। स्यू से देख के कहती है अगर तुम भी जंग से आए हो तो तुमने जनरल जाओ को देखा होगा ना। बोलते हैं हाँ मैंने जनरल जाओ के साथ ही काम किया है
और वो तो बेचारे अब नहीं रहे दुनिया में। ये पूछ रही है अगर तुम जनरल जाओ के साथ थे तो यहाँ पर तुम्हें क्यों बेचा जा रहा है? बोलता है मैंने अपने लोगों को मारा था। सामने ही कह रहा है चलो इसकी कीमत लगाओ। सामने एक औरत जा रही है जिसका पर्स एक आदमी चुराने की कोशिश कर रहा है। ये सारा ड्रामा भी उन्होंने ही रचा है। जनरल जाओ उठता है, दूर से कुछ फेंकता है और उस लड़की को बचा लेता है, इनको इम्प्रेस करने के लिए, अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए। ये देख के स्यू इम्प्रेस हो गई है और कहने लगती है मैं इसे लेकर जाऊंगी। पैसे भी दे देती है, कहती है आज से तुम मुझे फॉलो करोगे। उसे क्या पता ये उसका अपना ही हस्बैंड है। यूं वहीं पर कहने लगती वैसे इसने मार्क्स लगाया, अगर मार्क्स उतारेगा फिर तो बहुत ही हैंडसम लगेगा। तब तक जनरल पीजी कह रहा है तुम तो मेरे साथ चलो ना, तुम्हें कहीं जाना था ना, मैं लेकर चलता हूँ। दोनों को रास्ते में कहीं जाना है, निकल रही हैं। दोनों अपनी दोस्त से पूछ रही हैं, उसी लड़की जिया से, कि तुम जहरीले कीड़े बेचती हो। बोलती है कीड़े नहीं बेचती है जहरीले, लेकिन उनको ठीक कर सकती हूँ। अब वो सोचते हमने तो सोचा था बेचती है। सीओ से कहती है क्यों ना तुम पैलेस में जाओ, वहां पर ढूंढने में हमारी हेल्प करो। बोलती है हाँ, उसके लिए 1 डील फीस चाहिए होगी और मैं वहां पर वैसे भी लोगों की जान बचाना चाहती हूँ। एम्पायर जो बुरे काम करता है ना। यूं ही थोड़ी सैड होके बाहर आई है। पीछे उसे कहता है तो तुम्हारा काम हो गया जिसके लिए तुम आई थी? बोलती है हाँ हो गया काम। पीजी कह रहा है इसे क्या पता कि मैं सब कुछ सुन रहा था, इसका काम नहीं हुआ है। कहती है मुझे अपनी दोस्त के साथ रुकना है। पीजी उसे अपने साथ ले जाने को बोल रहा है। सीयू कहती है मुझे नहीं जाना है, वहीं पर सर्वेंट उसे लेने के लिए आ गई है। यूई कहती है अब तुम जा रही हो मुझे अकेले छोड़ के। सामने सर्वेंट को मना करिए तो सर्वेंट कहती है प्लीज आपको जाओ मेंशन में आना ही पड़ेगा, जनरल जाओ के मेंशन में, आप उनकी वाइफ हैं। यूई कहती है चलो कोई बात नहीं, अब ये तुम्हें फोर्स कर रहा है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए जरूर बताना, हाँ कुछ भी मुश्किल हो तो। वो वहां से चली गई है। पीछे से वो पीजी को देखती है तो स्माइल करने लगती है और उसे थोड़ा डर भी रही है। वापस आके स्माइल कर रही है। पीजी पूछ रहा है आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो? उधर मैंने सब कुछ सुन लिया था, आखिर तुम वो वर्म्स क्यों खरीदना चाहती हो? वो वहां पे कहती है कौन से वर्म्स? पीजी बोलता है मुझे सच बताओ कि तुम आखिर क्या चाल चलना चाहती हो। वो एकदम से वहीं पे बेहोश हो जाती है। रीजेंट देखने लगता है मैंने इतनी जोर से तो दबाया भी नहीं, एकदम से इसे क्या हो गया? वो वहीं पे कह रही है मेरे अंदर तुम्हारी माँ की आत्मा आ गई है। जैसे ही वो बोलती है तो वो एकदम से डर गया है, क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी तो एक्टिंग बहुत अच्छी कर लिया उसने। कह रही है सॉरी, मुझे अपने आप को बचाने के लिए ये एक्टिंग करनी पड़ी थी। वो वहां पे देखता है मेरी माँ की आत्मा है इसके अंदर, उसने सिर्फ नाटक किया है। कह रही है रीजेंट सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। दूसरी तरफ सर्वेंट बता रही है सीयू को यहाँ पर जो भी चीजें ना आपके लिए है। सामने गार्ड बन के उसका हस्बैंड जाओ खड़ा है। वो बहुत खुश हो रही है और देखते इतने सारे पैसे ये भी मेरे हैं क्या? उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, काफी हैप्पी लग रही है। जाओ कहता है मिस आपको यहाँ पर जनरल मेंशन में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है। बोलती है हाँ अच्छा लग रहा है। साथ में कह रही है हस्बैंड है नहीं, इतने पैसे इतना सब कुछ अच्छा ही लगेगा ना। वो कहता है अच्छी बात है। उसे कहती है चलो चलो मेरे साथ चलो, उसे लेके जा रही है। दूसरी तरफ यूई को देख रहे हैं, वो आराम से बीच खा रही होती है बैठ के। एकदम से आयरस आती है जो कि पीजी की बहन है। वो उसे आता देख कहती है तुम कौन हो? साथ में उसे आवाज आ रही है कि पीजी आयरस आयरस कह के बुला रहा है। कहने लगती है तुम्हारा नाम आयरस है और तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है? वो वहीं पे कहती है मेरा नाम आयरस है। अभी वो उसे बिठाने की कोशिश कर रही थी, बिठा ही रही थी कि पीजी आता है और कहने लगता है तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रही थी? वो देखती है ये तुम्हारी बहन है। बोलने लगता है पीजी अब तुम्हें ये राज पता चल गया कि मेरी एक बहन है, मुझे लगता है अब तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो खड़े होके कहती है मैं कसम उठाती हूँ मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे भी आयरस से पूछ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। सामने ही आयरस के हाथ में उसे कुछ नजर आता है। बोलने लगता है ये क्या है, इसमें जहर तो नहीं मिलाया तुमने? जल्दी से यूई वहां पे ये सुनती है तो वो खुद भी खाती है, उसको भी खिला देती है। आयरस कह रही है कितना स्वीट है ये भाई। यूई कह रही है पता चल गया नहीं था इसमें जहर। रीजेंट पीजी कहता है इस बार मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया तो मैं सॉरी बोलता हूँ। वो देख रही सॉरी सच में बोल रहा है ना। आयरस वहीं पर अपने भाई को देख रही है। रीजेंट पीजी उसे बाहर लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ यूई बहुत डर गई है इस बिहेवियर की वजह से। वो भाग के आती है। गार्ड भी वहां पे देख रहा है, आके कहती है प्लीज बहन तुम ही मुझे बचा सकती हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। अब सीयू को आ जाता है गुस्सा। वो वहीं पे पेपर मांगती है और पेंसिल मांगती है और लिख देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को लेकर जा रही हूँ रीजेंट पीजी। वो देखते है तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम ही मुझे बचा सकती हो। जाओ देख रहा मैं भी कुछ नहीं कर सकती। सीयू का लेटर देखता है, सोचने लगता है यूई तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम यहाँ से भाग गई हो, ठीक है मैं भी तुम्हें देख लेता हूँ। दूसरी तरफ वहीं पर सीयू यूई को सूप पिला रही है और कह रही है तुम ठीक हो ना? वो कहती है क्या ठीक हो, तुम्हें पता है ये पीजी बहुत खतरनाक है, हर वक्त मेरी जान का दुश्मन बना रहता है, कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ कुछ प्लान करना पड़ेगा। वो दोनों वहां पे बात कर रही होती है कि एक तीर आता है जोर से। गार्ड वहां पे बजता है। कह रही है ये कहाँ से आया है?
वहीं पर देखकर शिव पहचान जाती है, जरूर उस पीजी ने भेजा होगा, हम उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। वो दिखाने लगता है कि उसने लिखा है कि एम्पायर की बर्थडे पर वो अपनी वाइफ को ले जाएगा। जाओ सामने खड़ा सुन रहे, यूं ही कहने लगती है शिव को, क्यों ना हम कोई प्लान बनाए यहाँ से ही भागने का। जाओ कह रहा है, देखो रीजेंट पीजी, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ भी इसके साथ भाग रही है। अब वो आ ही रही होती है कि सामने पीजी अपनी वाइफ को पीछे धकेल लेता है। जैसे ही वो बात करी होती है, अब वो डरने लग गई है। स्यू सामने देख के कहती है, ये कौन सा तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का। स्यू वहीं पर यूई को अपने साथ खड़ा कर लेती है और कहने लगती है, ये मेरी दोस्त है और मेरे साथ चलेगी, जो भी करना है तुम्हें कर लो। पीछे वहां पे कह रहा है, तुम जनरल जाओ की वाइफ हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम ये करोगी। उनका झगड़ा देख के यूई कहती है, चलो चलो, उसे अंदर लेके जा रही है। जनरल जाओ कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पीजी कहता है, मेरी वजह से क्या हो रहा है, तुम क्या मुझ पे इल्जाम लगा रहे, तुमने अभी यूई को फिर खत्म क्यों नहीं किया। कहने लगता है रीजन, मैं बस मौका देख रहा हूँ, बस मौका चाहिए मुझे, फिर कर दूंगा। बोलता है, अच्छा तुम्हें मौका चाहिए। सोच रहे, लगता है अब ये यूई से अट्रैक्ट होता जा रहा है। यूई और स्यू दोनों वहां पे खड़ी हुई है, एम्पायर के आने का सब वेट कर रहे हैं। वहीं पर जिया भी उनके साथ है। एम्पायर जैसे ही एंटर होता है, सामने जिया को देखते तो स्माइल करने लग गया। जिया को देखता है और कहने लगता है, तुम्हारा नाम क्या है। वो दोनों उसे पीछे खींच लेती हैं, वो उससे नाम पूछ रहा होता है। जिया वहां पर अपना नाम बताती है, मेरा नाम जिया है। सामने यूई आके खड़ी होगी, ये हमारी दोस्त है, बस यहाँ पर पैलेस को देखने आई थी। एम्पायर बोलती है, हाँ मैं रुकने को तैयार हूँ। एम्पायर उससे पूछ रहा था, तुम बताओ कि तुम यहाँ पे रुकोगी, तो वो खुश हो जाता है ये सुन के। वहीं पर सू भी परेशान हो गई है और यूई देख रही है ये क्या चल रहा है। एम्पायर कहता है, तुम दोनों को कुछ प्रॉब्लम है। वो हंसने लगती है, नहीं नहीं, हम दोनों को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। एम्पायर की जाने के बाद सीयू पूछ रही है, जिया तुमने मना क्यों नहीं किया, तुम्हें पता है ना एम्पायर अच्छा है। बोलती है, देखो मैंने इसलिए मना नहीं किया कि यहाँ पर रहकर मैं सारे पॉइजनस वॉर्म ढूंढूंगी जो इसने रखे हैं। जी यूई को देख रहा है क्योंकि एम्पायर उसे ले गया। आके बोलने लगता है, मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारे लिए, जिससे तुम पीजी को अपने पूरे कंट्रोल में कर सकती हो। सोचती है, क्या सच में ऐसा कोई गिफ्ट है क्या। वो इमेजिनेशन में सोचने लगती है कि रीजेंट पीजी को अपने इशारों पे नचा रही है। वो खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ मुझे दीजिए, थैंक यू सो मच एम्पायर। एम्पायर उसे देख के बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लग गया है। वो देखती है, तुम मुझे आजमा रहे थे। बोलता है, हाँ तुम्हारी सिंसियरिटी चेक कर रहा था। अब वो देखती है, क्या मतलब है तुम्हारा। वो वहां पर ही कहता है, तुम मेरे साथ सिंसियर नहीं हो, मुझे पता है कि तुम ना रीजेंट पीजी से इम्प्रेस हो रही हो। वो वहीं पे उसे अटैक करके नीचे गिरा देता है। पीजी अपनी वाइफ का पूछने आया है तो एम्पायर बताता है, वो तो वापस चली गई थी, वहां पर ही जाकर तुम उसे देख लो। एजेंट बोलता है, ठीक है एम्पायर। एम्पायर उसे जाते देख सोच रहे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक बार वापस तो जाओ। अब वो जैसे ही वापस आता है तो सामने देखता है कि यूई तो सो रही है, उसके पास कुछ है। वो जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर एम्पायर की एक पिक्चर नजर आती है उसे, जिसके नीचे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो उसे गुस्सा आने लगता है। तो एम्पायर का प्लान है, वो खुश हो रहा है, बड़ा बुरा लग रहा होगा तुम्हें। एकदम से उसके हाथ पे एक कीड़ा भी काट जाता है, एक पॉइजनस कीड़ा। सामने ही जूही को देखते हैं, वो अभी सोई हुई है, थोड़ा बहुत होश में आ रही है। एम्पायर देख रहा है, अब होगा असली तमाशा। यूई को जैसे ही पीजी देखता है तो वो वहीं पर कहने लगता है, सुनो मेरी बात सुनो। वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ नाटक करना चाहता है उसके साथ। एम्पायर समझ रहा है कि उसका प्लान काम कर गया। अब वो ये समझ रहा है क्योंकि यूई अब इसका वीक पॉइंट है, तो इस वीक पॉइंट पर मैं अटैक करूंगा। वहीं पर जिया के पास भाग के गई है और वो बता रही है कि पीजी तो पहले ही मेरे पास आया था और एक जहर के बारे में एंटीडोट मांग रहा था, और मैंने उसे कहा था कि ये बहुत महंगी है, तो वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो गया। और मैं उससे कह रही थी कि ये अच्छे से काम करेगी, उसे मैंने बॉटल भी दे दी थी। अब वो भागती हुई दोनों वहां पे आ रही है। जैसी ही हुई सामने आती है, कहती है, टेंशन मत लो, बस पीजी और मैं एक्टिंग कर रहे थे, एम्पायर का प्लान था। पीजी भी बाहर आ जाता है। जिया वहां पे बता रही है, इस पैलेस में बहुत सारी जगहों पर जहरीले कीड़े हैं जो मुझे ढूंढने होंगे। एम्पायर की बर्थडे शुरू हुई है तो सब लोग वहां पर एम्पायर के सामने झुक रहे हैं। चाओ की डेथ की खबर आ गई है। एम्पायर वहां पे सुनता है, दिल में तो खुश हो रहा है लेकिन सबके सामने दुखी होने का नाटक कर रहा है। सुई वहां पर ये सुन के थोड़ा दुखी होने लगती है और वहीं पर एम्पायर कह रहा है, तुम ठीक हो। बोलती है, मैं ठीक हूँ। एम्पायर जनरल जाओ के बारे में बड़ी तारीफ कर रहा होता है। दूसरी तरफ रीजेंट पीजी कहता है, क्यों ना जनरल जाओ के प्रे के लिए हम एक बहुत बड़ा इंतजाम करें, ये बहुत अच्छी बात होगी। वहीं पर यूई कह रही है, हाँ हाँ रीजेंट पीजी तो बहुत अच्छे से सोच रहे हैं। एम्पायर भी उन्हें परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ जिया को देख रहा है, वो वहां पर स्यू से बात कर रही है और कहने लगती है, मैंने बहुत सारी जगहों का पता लगवा लिया है। स्यू कहती है, पता है ना, अच्छे से काम करना और ध्यान से रहना। हाँ, वो वहां पर उसे एक बॉक्स भी देती है। स्यू सामने कह रही है, मुझे लगता है मुझे प्रे करना चाहिए। सामने गार्ड आता है, उसे कहता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसे क्या पता जो गार्ड उसके साथ है असल में वही जनरल जाओ है, उसका हस्बैंड।
वहां पर वो यही समझ रही है जनरल जाओ नहीं बचा है। रीजेंट पीची वहां पर उसका हाथ पकड़ के खड़ा है यूई का। यूई कहने लगती है अभी कोई भी एम्पायर यहाँ पर नहीं है, तुम्हें ऐसे ही नाटक करने की क्या जरूरत है। सियू वापस मुड़ती है और कहती है आज मैं बहुत दुखी हूँ और यूई मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, रीजेंट पीजी आज रात इसे मेरे पास ही रुकने दीजिए। रीजेंट पीजी वहां पे कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं होगा, ये वापस चलेगी। बोलती है क्यों, एक रात के लिए मेरी दोस्त मेरे पास नहीं रुक सकती है, कितनी क्या प्रॉब्लम है। अब वो हाँ बोल रहा है क्योंकि जनरल जाओ ने उसे कहा है क्यों ना आप भी यहाँ पर ही रुक जाइए। गार्ड को कहती है तुम जाओ, अब दोनों हम यहाँ पर ही हैं, हम एक रूम में रहेंगी तो तुम लोग को चले जाना चाहिए। गार्ड कहता है ठीक है। दोनों वहां पर बातें करने के लिए बैठ जाती हैं। अब जैसे ही बैठती हैं तो वहीं पर दोनों सोच रही हैं क्यों ना यहाँ से भागने का प्लान बनाया जाए। स्यू भी कहने लगती है अब देखो मेरे हस्बैंड की भी खबर आ गई कि वो जिंदा नहीं बचा है और तुम्हारा हस्बैंड पीजी, यूं कह रही है वो भी किसी काम के है नहीं। अब दोनों सोच रही हैं चलो क्यों ना यहाँ से भागने का प्लान बनाया जाए, वैसे भी यहाँ से रात को भागेंगी किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन वो निकलने लगती हैं। दोनों सोच रही थी कि आराम से निकल जाएंगी। गार्ड भी उनका साथ दे रहा है लेकिन सामने जनरल पीजी खड़ा होता है। वो दोनों देखती है भी यहाँ पर ही खड़ा हुआ है। वो दरवाजे पे ही खड़ा होता है तो वो पीछे मुड़ जाती हैं। पीजी ने जाओ से पहले ही बात कर ली थी और जाओ ने बताया था कि वो दोनों भागने का प्लान कर रही हैं क्योंकि मुझे लगता है उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। पीजी बोल रहा था अगर ऐसे पता है उन्हें हमारे प्लान के बारे में तो फिर उन्हें आजमाना पड़ेगा। अब वो वहां पे खड़ा था, उसे पता था ये भागने की कोशिश करेंगे। वो एक प्ले हाउस में चली जाती है जहां पर एक मिस कह रही है क्यों ना तुम अपने आप को इतने पैसों में बेचो। यू कह रही है हम अपने आप को बेचने नहीं आई है मिस मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टोरीज दिखाने आई हूँ, ये देखिए ये मैंने खुद लिखी है और मुझे लगता है ये लोग बहुत पसंद करेंगे। मिस उसकी स्केचबुक देख रही है। स्यू भी देखती है और कहती है सब कुछ तुमने खुद बनाया और खुद स्टोरी लिखी है। वहीं पर कह रही है यूं हाँ मैंने खुद ही लिखी है, तुम्हें तो पता है ना मैंने इतनी ज्यादा सीरीज देखी हुई थी। वो मिस खुश होगी कितने की बेचोगी, वो वहां पे कीमत बताने लगती है। मिस कुछ सोच में पड़ जाती है। अब वो हाफ कीमत करती है तो वो मिस काफी खुश हो गई है। कह रही है आपको क्या पता, हम तो यहाँ पर एक्टिंग भी आपको करके दिखा सकते हैं। गार्ड को वो चूज कर लेती है एज अ हीरो। गार्ड देख रही है मेरी तरफ क्यों देख रही है, सबके सामने छोटी सी परफॉर्मेंस देने वाली है। वो मिस देखती है जो स्टोरी में लिखा है ये कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है क्योंकि वो दोनों एक्ट्रेस थी अपने वर्ड में तो उन्हें ये सब तो करना अच्छे से आता है। सामने ही देख रही है स्यू, तो कैसा किया मैंने, यूं भी उसकी तारीफ कर रही है और वो मिस कहती है वाओ तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो, ये मैं स्टोरी जरूर बाय करूंगी। काफी पैसे वो लगाती है। जाओ सोचने लगता है ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव बिकेंगी स्टोरीज मैंने सोचा नहीं था। कहती है मुझे लगता है अब इंजॉय करने का टाइम आ गया। वहीं पर मिस कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर मेरे पास बहुत बॉयज हैं सर्व करने के लिए। जाओ कहते हैं ये कुछ गलत नहीं हो रहा है। पीछे देखती है और कहती है तुम तो चुप करो ना। यूं वहां पर कहने लगती है चलो एंजॉय करते हैं। स्यू देखती है और कहती है वैसे भी एंजॉय करने का ही टाइम है। वो दोनों वहां पर प्लान बना के बैठी है। मिस से पूछने लगती है और वो मिस भी उन्हें बताने लगती है रेट्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में। जैसे ही वो दोनों बैठी थी बॉय आने का वेट कर रही है कि वहीं पर जनरल पीजी आ जाता है और वो उसको कप दे रहा है। पहले तो उसे यकीन नहीं आ रहा। यूं ही कहने लगते हैं मुझे लगता है ना अभी मैंने थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लिया है, जनरल पीजी यहाँ पे कैसे आ सकता है। फिर वहां पे प्रिटेंड करने लगती है लेकिन वो डर गई है क्योंकि उसे पता चला है सच में रीजेंट यहाँ पे है। अब वो उसे देखने लगता है और सोच रही है हमें यहाँ से निकलना होगा। निकलने ही लगती है कि रीजेंट उसे पकड़ लेता है, बोलने लगता है चलो मेरे साथ। वो अपनी दोस्त की तरफ देख रही है। अब वो स्यू को कहता है मिस स्यू इस बार ना मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करूंगा अगर आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगी। स्यू उसका गुस्सा देखती है तो वो भी कुछ नहीं बोल पाती, ना ही रोक पाती है और चुप कर जाती है। पीजी उसे लेके चला गया। स्यू को बहुत गुस्सा आ रहा है, दिल तो ऐसा करता है ना इस पीजी को ऐसा सबक सिखाऊं ना, बहुत ही बदतमीज है। वो लेकर आता है यूई को। यूई सैड होकर बोलने लगती है क्या हुआ, क्या जानना चाहते हैं आप। बोलने लगता है सच बताओ। अब यूई कहती है कौन सा सच आप जानने की कोशिश कर रहे हैं रीजेंट। रीजेंट कहता है सच्चाई बताओ कि तुम लोग को कैसे पता है कि आगे क्या होने वाला है, तुम लोग कहाँ से आई हो। भी बोलना सच बोलना। यूई वहीं पर कसम उठाने लगती है और कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं जो भी बताऊंगी वो सच ही बताऊंगी। अब वो डिसाइड कर लेती है रीजेंट पीजी को सब सच बताने का। उसे कहती है टेबल पे बैठो। अपने बनाए हुए पोर्ट्रेट्स वो कहने लगती है ये पोर्ट्रेट सब मैंने बनाए हैं। रीजेंट वहां पे पूछ रहा है हाँ ये ठीक है लेकिन इसका मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। अब वो कहती है रुकिए मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। वो वहीं पे उसका पोर्ट्रेट बनाने लगती है और बनाने के बाद उसको दिखाती है देखो सेम टू सेम आपकी तरह लग रहा है ना, आप इस स्टोरी के विलन हो। वो वहां पे उसे बता रही है और आपको पता है जनरल जाओ हीरो है और आगे जाकर सब उसकी तारीफ करेंगे।
वो वहीं पे अपना पोर्ट्रेट अपने पास रख लेता है। उसे बता रही है यूई कि हम दोनों एक अलग वर्ल्ड से आई हैं, हमें पता है कि स्टोरी में आगे क्या चल रहा है। बोलने लगता है तुमने मुझे विलन बोला और जनरल जाओ वो हीरो कैसे हो गया। वो वहां पे बता रही है देखो हमारा दुश्मन भी एम्पायर है, हम भी उसे खत्म करना चाहते हैं। सब स्टोरी बता रही है तो उसके मुंह से पानी भी गिर रहा है। सोच रहा है इसका मतलब मैं सबकी नजरों में आगे जाके बुरा बनने वाला हूँ। कहती है हाँ वैसे तुम्हारा बिहेवियर भी तो ऐसे ही है ना, लेकिन अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो तुम मेरी चीजों को फॉलो कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, फिर तुम ठीक हो जाओगे। पीजी का एटीट्यूड अभी भी नहीं जा रहा है, कहने लगता है मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। वो वहीं पे देख रही है, अभी तक एरोगेंट ही है। कहती है हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा। मुंह बना के उसे देख ही रही होती है कि स्यू आ जाती है। कहने लगती है तुमने सुन लिया। स्यू बताती है हाँ सुन लिया मैंने, और वैसे भी अब इन दोनों को सच पता चल चुका है तो क्यों ना हम कोई प्लान बनाए एम्पायर के खिलाफ। यूई को कहा जाता है कि तुम लिखो। अब वो एक स्टोरी लिखती है और पीजी को दिखा रही है कि ये तुम्हें फॉलो करना होगा, अगर तुम फॉलो करोगे ना ये सारा मेरा प्लान है तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। पीजी वहां पे देख रहा है और कह रहा है लेकिन अगर कुछ ना हुआ ना तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। एम्पायर के सामने वो दोनों आए हैं। एम्पायर कह रहे तुम क्या कहना चाहती हो कि पीजी तुम्हारे कंट्रोल में आ गया है। वो उसे झूठ बोल रही है और कहती है हाँ देखिए ना मैं जो भी काम कहती हूँ ये करता रहता है, आपने मुझे कहा था इसे इम्प्रेस करने को, देखो ये मेरे कंट्रोल में आ गया है। एम्पायर कहता है ये तो बिल्कुल तुम्हारे कंट्रोल में लग रहा है। अब वो ऐसे अच्छे से एक्टिंग कर रहा है जैसा कि उसे यूई ने करने को कहा था। यूई कहती है हाँ एम्पायर, और देखिए ये बिल्कुल मेरी बात मान रहा है। यूई को थोड़ा गुस्सा आता है तो वो जोर से उसकी थोड़ी टांग दबाता है। सामने एम्पायर खुश होने लगता है, इसका मतलब अगर मैं भी इसे कुछ बोलूं तो ये करेगा, मैं तो इसे अपने सामने नाक रगड़ने को बोलूंगा। वैसे ही उसे बोल रहा है लेकिन पीजी सामने आकर उसे टक्कर मार देता है, उसे टांग मार देता है। अब वो देखती है और कहती है एम्पायर प्लीज आप गुस्सा मत होइए, हाँ कि आपने इसे कहा नाक रगड़ो लेकिन इसने समझ लिया होगा टांग मारो, इसीलिए ये ऐसे बोल रहा है। जाओ के फनरेल पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, क्यों ना उस मौके पर आप इसकी बहुत बेइज्जती करें, सब लोगों के सामने इसकी बेइज्जती होगी। हाँ आप जितना बेइज्जत करना चाहें कर सकते हैं। अब एम्पायर उसकी बात सुनता है, वो आइडिया देती है ये आइडिया ठीक है। एम्पायर बोलता है इसे अभी के लिए ले जाओ। वहीं से वो कहती है मुझे उठा के ले जाओ, और पीजी लेके जा रहा है। बाहर आके बोलता है मैंने जो टांगे दबाई है ना तुम्हें 1 घंटा टांगे दबानी होंगी मेरी। देख रही है क्या 1 घंटा टांगे दबानी होंगी, दिल तो कर रहा है टांगे तोड़ दूं। बोलता है क्या बोला तुमने। अब वो कहते हैं नहीं नहीं मैं क्या ही बोल सकती हूँ। वहीं से वो उसे देखता है और कहता है तुम्हें जहां भी चलना है ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं ऐसे नहीं तुम्हें अकेले छोड़ सकता। अब वो देख रही है कि ये मेरे साथ साथ ही रहेगा एक ना ये भी। बाहर आती है और सोच रही है कि जिया कहाँ पर है। वो हमारी हेल्प करी थी, पैलेस में से पॉइजनस स्नेक्स को निकाल रही थी, कहाँ पर होगी। जैसे ही वो उसे ढूंढते ढूंढते आते हैं तो उन्हें जिया मिलती है जो बेहोश है। उसे होश में लाया जाता है। कहती है तुम लोग को पता है कि इस ट्रक में कितना खतरनाक जहर है। बोलने लगती है क्या एम्पायर ने ये सब कुछ बना के रखा है। उन्हें पता चलता है कि एम्पायर ने ये सब कुछ पीजी के लिए बना के रखा था। पीजी कहता है इस बार तो मुझे सच में तुम्हें थैंक यू करना चाहिए। सामने जिया उसको तोड़ने लगती है तो पीजी रोक रहा है। सोचती है एम्पायर इतनी चालीस चल सकता है क्या। जिया कहती है आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। वहीं पर पीजी रीजेंट उसे कहने लगता है मेरे पास एक आइडिया। उसके कान में बता रहा है कॉपरेशन करने को बोल रहा है, और वो भी कहती है ठीक है हम कॉपरेट करते हैं। यूई वापस आती है तो दोनों मिलके वहां पर पीजी का और जिया का पोर्ट्रेट बना के हार्ट बना रही है। कहने लगती दोनों एक जैसे ही हैं। वो जैसे ही आता है बोलता है ये क्या बना रही हो तुम दोनों। अभी वो हंस ही रही थी कि वो पोर्ट्रेट उठाता है, जिया को फाड़ देता है साथ से और अपना पोर्ट्रेट अपने पास रख लेता है। कहती है जनरल जाओ का फनरियल तो अभी एक दिन बाद है, तुम अभी से यहाँ पे क्या कर रहे हो। रियल शुरू हो गया है। सामने स्यू को देखते हैं। यूई आकर कहती है सब तैयारियां हो गई हैं, हमें अच्छे से एक्टिंग करनी है। बोलती है हाँ ये हमने बॉक्स भी तैयार करवा रही है। अभी वो दोनों बातें कर रही हैं। कह रही है तुम्हारा हस्बैंड अगर वापस आ गया तो अगर खबर झूठी हुई, और ये सिर्फ वहीं पर जनरल जाओ अंदर सुन रहा है। मुझे कुछ आवाज आई है। स्यू वहीं पर हेलो बोल रही है कॉफिन की तरफ। जैसे ही हेलो बोलती है जनरल जाओ अंदर से आवाज देता है और वो एकदम से डर जाती है। ये क्या सच में आवाज आ रही है। यूई भी डर गई है और स्यू कहती है हाँ सच में मुझे भी आवाज आ रही है। एकदम से पीजी आता है क्या हुआ, तो वो उसके साथ टकरा कर डरने लगती है। डर रही थी, भागते हुए टकराती है और देखते लगती है। कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। पीजी बोलने लगता है मेरा प्लान खराब किया ना उसके बाद मैं जो डराऊंगा ना फिर तुम हमेशा के लिए डरती रहोगी। सामने स्यू सोचिए सच में आवाज तो आई थी। एम्पायर आ जाता है फनरियल अटेंड करने के लिए और कहने लगता है स्यू अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। सालों से इस टाइम का मैं वेट कर रहा था। बोलती ठीक है
सामने पीजी को बोला जाता है, बताओ कि तुम्हारी क्या गलती है। एम्पायर बोलता है, मेरे सामने तुम्हें 100 बार झुकना होगा, बताओ तुम्हारी क्या गलती है। सीयू बैठ के एंजॉय कर रही है, वो नाटक करने लगता है, मेरी गलती ये है कि मुझे एम्पायर नहीं बनना चाहिए, बल्कि आप ही एम्पायर बनने के काबिल हैं, लेकिन 100 बार झुकने की बात है तो वो तो मैं नहीं करने वाला हूँ। अपनी दोस्त के साथ बैठ गया, बता रहे मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ, ऐसे नहीं झुकूंगा। दोनों सोचती है ये एक रॉयल फैमिली से, इसका मतलब इसकी फैमिली काफी पावरफुल है। दोनों बातें कर रही हैं, साथ में सनफ्लावर के बीज खा रही हैं और इंजॉय कर रही हैं सीन को। ये बताती है, मैं तो सिर्फ नाटक कर रही थी एम्पायर, आपको पता है मैं सिर्फ साथ दे रही थी इसका। एम्पायर कहते हैं, क्या तुम लोग ने मुझे बेवकूफ बनाया है। एकदम से रीजेंट पीजी उसे गिरा देता है पीछे। जैसे ही उसे धक्का लगा है तो सामने जनरल जाओ को देखता है, जिसे समझ रहा था कि वो अभी तक मर गया होगा, लेकिन वो मास्क उतारता है और सबके सामने आ जाता है। उसे जिंदा देख के स्यू भी हैरान हो गई है, सोच रही है ये मेरा हस्बैंड जिंदा है क्या अभी। वो सबके सामने बताने लगता है, पीजी अब तुम्हारी बारी है, एम्पायर को बोलने लगता है। एम्पायर वहां पर जैसे ही हमला करने लगता है, सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लग गए हैं। अब वो सामने आ जाती है यूई और कहने लगती है, नहीं नहीं पीजी को कुछ मत कहना, वो सामने आ रही है। जिया एकदम से म्यूजिक बजाती ही आती है, सब उसे देखने लगते हैं क्योंकि उसने एम्पायर को बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया है। बताने लगती है कि अब ये बिल्कुल भी कोई भी पॉइजन यूज नहीं कर पाएगा। पीजी वहां पर कह रहा है कि यही सजा है तुम्हारी, तुम्हें ये सजा मिलनी थी। एम्पायर को बाहर भेजा जा रहा है। जिया वहीं पे कहने लगती है, बहुत सारे लोग इसकी वजह से खतरे में थे, शुक्र है कि इसे सजा मिल गई। पीजी बताता है आज के बाद वो सीट पे बैठेगा। दूसरी तरफ सीयू और यूई बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि उन्होंने अच्छे से सारा काम कर दिया, एम्पायर को हरा दिया। जिया सीयू को मेडिसिन देती है, ये लो तुम जनरल जाओ के फेस पे लगाओगी तो कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगा, इसके फेस पे जो निशान है वो ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत हैप्पी लग रही है, डाइवोर्स लेटर देख रही है कि चलो अब तो मैं फ्री हो जाऊंगी। जैसे ही वो आते देखती है पीजी को, क्या स्मेल आ रही है, लगता है ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आया है। पीजी बोलने लगता है, क्या हुआ तुम्हें। वो उसे डाइवोर्स लेटर पकड़ा देती है और कहने लगती है, इस पे साइन कर दो, क्योंकि अब प्लान तो हो गया, वैसे भी तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया और मैं भी अब फ्री होना चाहती हूँ। मैं फ्री होकर अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ, अपना टैलेंट दिखाना चाहती हूँ, मुझे फ्री होना है इस शादी से। दूसरी तरफ वो उसे फ्री करता ही नहीं है। सुबह को भी वो बैठ के उसे यही कह रही है, प्लीज डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। और पीजी अब ऐसा नहीं चाहता, शायद वो उससे अट्रैक्ट होने लग गया, इतनी उसने हेल्प भी की है। वहां पर बोलती है, प्लीज मैंने अपना काम करना है, मुझे टैलेंट दिखाना है अपना। जनरल जाओ अपनी वाइफ से कह रहा है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम मुझे मार भी सकती हो। बोलती है, नहीं मारूंगी नहीं, लेकिन हाँ डाइवोर्स तो जरूर ही लेनी होगी, तुम्हें डाइवोर्स पे साइन करने होंगे। जनरल जाओ वहीं पे देख रहे हैं, क्या डाइवोर्स पर साइन करना होगा। अब वो उसे बताता है उसकी दोस्त के बारे में। वो सोच रही है, मुझे अपनी दोस्त को बचाने जाना होगा, वो पीजी पता नहीं उसके साथ क्या बिहेव कर रहा होगा, मुझे चलना है अभी। वो जैसे उसे कह रहा है, देखो अब तुम मेरी प्रिंसेस बनोगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बोल रही है यूई, मुझे नहीं प्रिंसेस बनना है, मुझे फ्री लाइफ गुजारनी है। पीजी वहां पे कह रहा है, क्यों तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, प्रिंसेस बनोगी तुम, इस कंट्री की प्रिंसेस। वो उसका हाथ हटा रही है, बड़े अच्छे से बात कर रहा है ताकि ये रुक जाए। तब तक सीओ आ जाती है तलवार लेके, देख रहा है, वो आके कहती है, तुम मेरी दोस्त के साथ क्या कर रहे हो। वो कह रही है, शुक्र है तुम आ गई। जनरल को बोलती है अपने हस्बैंड को, तुम मेरा साथ दोगे या अपने दोस्त का। अगर तुम अपने दोस्त का साथ दोगे मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। अब वो उसे तलवार लेके अपने दोस्त पे ही रख देता है। यूई वे पे देख रही है, स्यू से कहने लगती है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलती हूँ। बोलती है, मुझे भी निकलना है यहाँ से। ये हर तरह से अब एम्पायर को तंग कर रही है। वहीं पर उसको सर्व करने बैठती है तो अजीब अजीब म्यूजिक बजाने लगती है। पीजी कह रहा है, ये म्यूजिक है। कहती है, हाँ देखिए ना कितना अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा होगा ना। अब वो गुस्से से उसे कहता है, बस करो बहुत हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से। अब वो देखती है, शुक्र है, यही चाहती थी कि वो चली जाए। जल्दी से यूई वहां से जा रही है। अब अगले दिन आती है तो बोल रही है, आपके लिए एक सरप्राइज है। पीजी बोलने लगता है, कौन सा सरप्राइज है, कोई खास सरप्राइज है क्या। बोलती है, हाँ बहुत खास है, जो मैं आपको कल ला के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ रात को हम देख रहे हैं, जो एम्पायर पहले था, एक्स एम्पायर, वो अब बहुत बुरी हालत में है। वो वापस आती है, सोच रही है ये पोर्ट्रेट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आखिर कौन सा मैं लेकर जाऊं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। सीओ उसे आइडिया देने लगती है, क्यों ना तुम उसके लिए एक कंकोबाइन लेकर आओ, और वो भी बहुत ही अगली सी, देखेंगे कि वो कैसा रिएक्ट करता है। अब वो दोनों देख रही हैं जाओ की तरफ। जाओ वहां पर कहता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसे। यहाँ दोनों वहां पे प्लान बना लेती हैं। अगले दिन यूई आई है, उसे अच्छे से सर्व करी है और कहती है, अब तो आप एम्पायर बन गए, आपके लिए एक सरप्राइज है। बोलता है, हाँ बताओ क्या सरप्राइज है। वो उसे दिखाती है, ये लड़की आपके लिए चूज की है, इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे ही सामने वो देखता है तो डर जाता है
क्योंकि सामने एक लड़का है जिसने मेकअप किया हुआ है। वो देख के डर गया है। इसके बारे में तुम कह रही थी ये मेरी कंकुबाइन बनेगी? यूही कहती है हाँ इसके बारे में कह रही थी। वो वहां पे देख रहा है सच में ये जो लिखा है ये इसके बारे में है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। शायद ये मुझे आजमाना चाह रही है कि मैं इसे रखूंगा या नहीं। अब उसे गुस्सा आता है। देख रही है यूही क्या हुआ, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? पीछे वहीं पर देख रहा है और कहता है ठीक है इसे मैं यहाँ पर पैलेस में रख लेता हूँ कंकुबाइन बनाकर, तुम लेकर आई हो तो। अब वो देख रही है इसने रख लिया, ये क्या? वहीं से गुस्से से जा रही है बाहर। स्यू वहां पर पूछती है क्या हुआ। वो वहां पर उसे सब कुछ बताने लगती है। मुझे लगता है ना पीजी को और ज्यादा गुस्सा आ गया, अब वो मुझे पहले से बाहर भी नहीं निकलने देगा। इस आइडिया के बाद मुझे लगता है। स्यू कहती है क्यों क्यों नहीं निकलने देगा बाहर, उसकी हिम्मत है ऐसा करने की। दूसरी तरफ जाओ देख रहा है कि उसकी वाइफ कितनी टैलेंटेड है कि उसने कपड़ा भी बना लिया, तो वो बहुत खुश हो रहा है। बोल रही है मैं अपनी दोस्त को जाके दूंगी। जाओ सोचने लगता है मुझे लगा कि मुझे गिफ्ट देने लगी है। अब वो लेकर आती है और उसे कह रही है यूही देखो हम ना एक बिजनेस शुरू करते हैं। वो वहां पे आइडियाज लगा रही है। सोचती है ठीक है मैं एम्पायर को बंद करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो हमें रोके नहीं। जैसे ही आती है एम्पायर सामने खड़ा है। क्या हुआ अब क्या हुआ? वो अंदर आती है जंजीरें और ताला लेकर, जल्दी से बाहर की तरफ निकलती है। बाहर से ताला लगा देती है। एम्पायर आपको अंदर ही रहना होगा। एम्पायर कह रहे क्यों मुझे बंद करी हो, किस लिए? बोलती है मुझे कुछ बिजनेस करना है और आप गड़बड़ ना करो इसलिए बंद कर रही हूँ। सामने स्यू के साथ वो करने वाली है। स्यू वहां पे हैप्पी खड़ी हुई है। जो भी उन्होंने कपड़ा और ज्वेलरीज बनाई है उसका एक स्टॉल लगाते हैं। बाहर से लड़कियां आती हैं और वो देखने के लिए आ रही हैं। अंदर से सर्वेंट देख रहे हैं कि बाहर क्या चल रहा है। वो तो अंदर बंद है। बाहर कुछ लड़कियां काफी ज्यादा सामान खरीदने लगती हैं, कपड़ा भी और साथ में ज्वेलरी भी। यूं ही देख रही है तो जल्दी जल्दी बिक रहा है। वो लड़की बोलती है मुझे और भी चीजें चाहिए। यूही काफी खुश हो रही है। अब वो दरवाजा खोल के आती है एम्पायर की तरफ। एम्पायर जो गुस्से में खड़ा था नीचे बैठ जाती है और कहने लगती है सॉरी सॉरी एम्पायर, हाँ मुझसे गलती हो गई। इस बार पीजी उसे देख के गुस्सा नहीं होता है। उसे कहने लगता है चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। हैंड आगे बढ़ाता है, उसे उठाता भी है। सोच रही है यूही इस बार क्या हो गया, इस बार ये गुस्सा नहीं कर रहा। यूही सैड होके बैठ गई है कि इसको जितना भी तंग कर लो ना पीजी को, अब ये गुस्सा ही नहीं हो रहा है और ना ही मुझे पैलेस से बाहर निकाल रहा है। मैं तो ये चाहती थी खुद ही मुझे बाहर निकाल दे। स्यू कहती है कोई बात नहीं। अब वो आइडिया लगा के वहीं पर आई है। स्यू उसे कुछ आइडिया बता रही है। सोच रही है कि कैसे उसे गुस्सा दिलाया जाए कि एकदम से आयरस आती है तो वो दोनों डर जाती है। जो प्लान वो कह रही थी, आयरस कहती है मैं हूँ। डर के बैठी हुई थी। आयरस कहती है सिस्टर इन लॉ मैं वो स्वीट्स लेने आई हूँ जो आपने मुझे पहले भी दी थी। वहीं पर वो उसे कहती है तुम्हें स्वीट्स खानी है ना, चलो मेरे साथ चलो। अब उसके दिमाग में यूही के दिमाग में एक न्यू आइडिया आ गया है कि एम्पायर को मैं चिट लिखूंगी उसकी बहन को लेकर जा रही हूँ। स्यू भी उसे यही आइडिया देती है। कहती है देखना फिर एम्पायर कैसे गुस्से में भागता आएगा। जनरल जाओ आता है, उसे मनाने के लिए कह रही है प्लीज जनरल जाओ हमारी हेल्प करो ना प्लीज। वो उसे मनाती है तो वो आराम से मान भी जाता है। बेचारा वो इतना अच्छा है। ये दिखती है वाओ तुम तो कितनी तेज निकली। एम्पायर जैसे ही वापस आया तो वो चिट पड़ता है कि उसकी बहन को लेके आए, तो वो काफी गुस्से में आ जाता है। वो उसे बाहर लेके आई है आयरस को। आयरस को खिला ही रही थी लेकिन वो डरने लगती है। उन्हें नहीं पता था कि ये शेर से डरती है। जैसे ही वहां पर एम्पायर आता है अपनी बहन को देखता है। आयरस क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अब वो यूही को गुस्सा होने लगता है। तुम जानबूझकर मेरी बहन को डरा रही हो। यूही दिखती है और कहती है मुझे सच में नहीं पता था। आयरस सामने एक हेयर पिन गिरी हुई दिखती है। अब उसे पता चलता है ये तो भाई ने ली थी। खड़ी होकर कहने लगती है भाई ये तो आपने सिस्टर इन लॉ के लिए ली थी ना, गिफ्ट देने के लिए। वो बोल देती है लेकिन वो चुप करवा देता है उसे और बात को टाल देता है। यूही को कहता है आज के बाद तुम पहले से बाहर नहीं निकलोगी। वो वहां पे देख रही है और वो बोलने लगता है लेकिन मैंने तुम्हें इस बात के लिए माफ कर दिया, डरो मत। दूर से वो एक्स एम्पायर वहां पे तीर चलाने के लिए खड़ा है। वो उठ रही है वहां पर। एम्पायर को एकदम से सांप पीछे से पड़ जाता है और वो भाग रहा है वहां से। पीजी उसे कह रहा है मेरी बात पहले की तरह ही है कि तुम पैलेस में रहोगी और कहीं भाग के नहीं जाओगी बाहर। वो देख रही है ये ना पता नहीं क्या सोचता रहता है। अभी से इतना गुस्सा भी आया फिर भी मुझे निकाल नहीं रहा था। पीजी स्माइल कर रहा है उसकी तरफ देख के। वो वापस आता है तो सोच रहा है मुझे पता है तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है एक्टिंग का, तुम यही काम करना चाहती हो ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करवाऊंगा। स्यू को देखते हैं। वो देख रही है वाओ एम्पायरस वाली ड्रेस डाल के तुम बड़ी अच्छी लग रही हो क्योंकि एम्पायरस बनने की सेरेमनी होने वाली है। तो वो देख रही है उसे कि एकदम से वो एक्स एम्पायर आ जाता है। सामने आकर कहने लगता है तुम्हें पता है कि इसके अंदर क्या है जिससे तुम पूरा जल जाओगी। वो देख रही है ये कहां से मुंह उठा के आ गया इस टाइम पे। सामने स्यू से नया आइडिया देने लगती है। वो भी सोचती है हाँ क्यों ना ये आइडिया हम लगाएं और ऐसे प्रिटेंड करें। बोलता है जल जाओगी तुम। कह रही है अच्छा जल जाऊंगी,
मुझे तो नहीं पता था कि इससे जल भी जाते, इससे क्या होगा। जैसे ही वो फेंकता ही है लेकिन खुद गिर जाता है। देख रही है इसी मौके का फायदा उठाएं। स्यू भी कहती है हाँ क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाएं। एम्पायर अंदर आता है यूई को देखने और बोलने लगता है यूई कहाँ पर है। स्यू सामने रो रही है। स्यू कहने लगती है आपको पता है उसकी क्या हालत हो गई है, उसकी सिर्फ ड्रेस पड़ी है, ये एक्स एम्पायर पता नहीं क्या लाया था उसके ऊपर फेंक के वो जल गई है। बोलते है क्या। वहां पर ही वो देखता है तो काफी ज्यादा उस एक्स एम्पायर को गुस्सा होने लगता है। सामने वो यूई की ड्रेस देखता है तो और ज्यादा इमोशनल होने लगता है। इमोशनल होके कह रहा है मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया है। यूई जो वहां पर डिब्बे में छुपी हुई है सोच रही है एम्पायर तो लंबा ही कर रहा है, इसे शॉर्ट शॉर्ट करना चाहिए, अभी मुझे इसे निकालना भी है। एम्पायर वहीं पे ड्रेस पे ही रो रहा है बैठ के और बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। वो उसे कहती है क्यों ना हम बाहर चले। एम्पायर कहता है नहीं मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। उसे बोलती है क्यों, यहाँ पर बैठकर आपको और दुख होगा, बाहर चलते हैं। एम्पायर जा नहीं रहा है। स्यू सोच रही है मुझे यूई को निकालना भी है, बेचारी बॉक्स में है। वो कहती है एम्पायर बाहर चलिए। वहीं पर उसके कान में जनरल जाओ कुछ बोलने लगता है देखो अभी इसे दुख हो रहा है, अभी चलते हैं हम। दूसरी तरफ एम्पायर काफी दुखी होकर वहीं पर रो रहा है और जनरल जाओ अपनी वाइफ को लेकर जा रहा है। वो देख रही है यूई को बचाना था और यूई बेचारी अभी तक बॉक्स में। अब वो आइडिया निकालती है नकली आग लगाने का। जैसे ही जाओ आता है कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है इतना, वहां पर ही वो आवाजें दे रही है आग लग गई आग लग गई। जल्दी से वो अंदर जाने लगता है, बहुत धुआं फैल गया है लेकिन एम्पायर फिर भी बाहर नहीं जाना चाहता वहां से। यूई बॉक्स में बैठे देख रही है जल्दी निकलो वरना मैं सच में मर जाऊंगी यहाँ पे। अब एम्पायर को जाओ लेकर जा रहा है और यूई को वैसे स्यू लेकर जाती है बाहर। तो कह रही है शुक्र है कि मैं टाइम पे तुम्हें निकाल लिया, इतना टाइम हो गया था एम्पायर हिलने का नाम नहीं ले रहा था। अब वो वहीं पर उसे पैसे दिखा रही है, काफी ज्यादा वो खुश हो रही है प्रॉफिट कमा के। सोचती है क्यों ना अब हम भाग निकले यहाँ से। वहीं पर वो कह रही है हाँ मुझे भी यही लगता है, अब हम आजादी की जिंदगी गुजार सकते हैं दोनों। वो वहां पे एकदम से दोनों को उल्टी सी आने लगती है। सोच रही है ये क्या फूड पॉइजनिंग हुई है क्या। जैसे ही वो जिया को दिखाती हैं तो उन्हें पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। जिया वहां पे देखती है और कहती है अब तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो। यूई वहीं पे सिक्का निकालती है, इसका रुख देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये बच्चे रखने भी है या फिर नहीं। अब वो सिक्का फेंकती है लेकिन वो सीधा खड़ा हो जाता है। जिया कह रही है रुको रुको तुम दोनों डिसीजन मत लो, मैं तुम लोग को आइडिया देती हूँ, 3 मंथ के लिए तुम वापस मत जाओ। आयरस आती है अपने भाई को देखते है जो अभी तक वहीं पर ड्रेस लेकर बैठा हुआ है और काफी रो रहा है। वो कहती है भाई मुझे लगता है भाभी अभी जिंदा है। वो वहां पे लेटर पढ़ता है जाओ तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे देख के कह रहा है देखो मुझे लगता है ना मेरी वाइफ जिंदा है और तुम्हारी वाइफ भी उसके साथ ही है। बोलते है गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है वरना मेरी वाइफ मुझे छोड़ के नहीं जाती। वो हेयर पिन देख रहा है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों प्ले हाउस में आ गए हैं जहां पर आंटी सामने बैठी है और वो जिसके साथ बिजनेस करी थी आंटी के साथ उसके साथ डिस्कशन करने लगती हैं। दोनों एक्टिंग शुरू करना चाहती हैं, एक्टिंग और ड्रामास बनाने के बारे में वहां पर दोनों डिस्कस कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनरल जाओ और पीजी दूर से उन्हें देख रहे हैं। वहां पर उन्हें पता है कि ये यहाँ पर ही रह रही हैं। दोनों बाहर निकलती है, सोच रही है हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया, इस आइडिया से तो काफी पैसा मिल रहा है हमें। जैसे ही जनरल जाओ सामने आता है तो देखती है वहां पर और कह रही है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो सामने आकर उसे मिस कह के बुलाने लगता है और कहता है मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। वो देखता है ये तो प्रेग्नेंट लग रही है तो उसे अब पता चला है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो वहां पे उसे पैसे दे रहा है लेकिन वो इनकार कर देती है, उसे वापस दे देती है। वो पैसे उसे वापस कर देती है। जनरल जाओ काफी सैड हो गया, जाते हुए सोच रहा है अभी तक मैंने उस डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किया जो ये रख के गई थी। वो दोनों वहीं पर उस जगह पर काम करती है। वहां पर कुछ एक्टर्स बुलवाए हैं। यूई बैठी ही थी कि वहां पर स्यू भागते हुए आती है और कहती है तुम्हें पता है कि जनरल जाओ यहाँ पर आया था, अगर उसे पता है यहाँ पर तो मुझे लगता है कि फिर पीजी को भी पता होगा। अब वो दोनों डर जाती हैं, इधर उधर देखने लगती हैं। जाओ बाहर ही खड़ा है उनकी बातें सुन रहा होता है। वो वहां पर ही कुछ लोगों को बुलवाती है एक्टिंग के लिए। जैसे ही वो देखती है एक मार्क्समैन आया, देखती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम है। कह रही है बिल्कुल ऐसे ही मुझे कुछ चाहिए था। वो मार्क्स लगाकर आया, वो पीजी है। जैसे ही वो देखती है ये क्या, ये तो नीचे ही बैठ गया है। वो वहां पर नीचे बैठ के एक्टिंग कर रहा है। सामने ही देखती है और कह रही है वाह कितना अच्छा एक्टर है, यूं ही बोल रही है। वो उसे देखती है और कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये आवाज सुनी हुई है। पीजी कहता है तुमने आवाज सुनी है क्योंकि तुम मुझे जानती हो। वो अपना मार्क्स उतार देता है। जैसे ही मार्क्स उतारता है तो वहां पर ही स्यू भी डर गई है, ये दोनों ही यहाँ पर आ गए हैं। जनरल जाओ आकर कहता है हम दोनों यहाँ पर तुम लोग को मनाने के लिए आए हैं। वो दोनों वहां पर आ गए लेकिन यूई जाने के लिए तैयार नहीं है। कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे अपनी लाइफ खुद ही जीनी है।
वो देखता है और कहता है ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो मैं तुम्हारे लिए डाइवोर्स लेटर लेकर आया हूँ। ये देख के वो तालियां बजाने लगती है। सियो कह रही है वाह तुम अब फ्री हो गई हो। वो उसे डाइवोर्स लेटर दे रहा है। दूसरी तरफ उसका हस्बैंड भी उसे डाइवोर्स लेटर देने लगता है। तुम यही चाहती थी ना, तो ठीक है मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी है। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। वो वहां पर उसे देख के कहती है नहीं ये मैंने कब कहा। दूसरी तरफ पीजी नीचे बैठ गया, उसे हेयर पिन देने लगता है कि अब हमारी डाइवोर्स हो गई, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। वो उसे देख रही है। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, तुम तो एम्पायर हो। एम्पायर नहीं होना ही, मुझे शौक था एम्पायर बनने का। सर्वेंट भागता हुआ आता है और जाओ को कह रहा है एम्पायर वापस चलिए। बोलने लगता है मैंने जनरल जाओ को एम्पायर। वो दोनों दोबारा से उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं, चेज करना चाहते हैं। बताता है कि जनरल जाओ एम्पायर और उसकी वाइफ एम्पायरस होंगी। देख रही है एकदम से मैं एम्पायरस बन गई, मैं तो ये नहीं चाह रही थी। जनरल जाओ कहते हैं कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं, इनको बात करने दो। वो वहां पे ही कह रहा है मैं तुम्हें दोबारा से इम्प्रेस जरूर करूंगा। जनरल जाओ अपनी वाइफ को लेके जा रहा है वहां से देखता है और कहता है इस बात की परमिशन तुम दोगी ना, तुमने जो सपने देखे हैं हम मिलके उसे पूरा करेंगे। उसे गिफ्ट भी दे रहा है और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।